हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिप्टो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स और ब्रेकर ब्लॉक्स के बीच का डिफरेंस और ब्रेकर ब्लॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, डिटेल में जानेंगे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी कोई एक अप ट्रेंड चलता है और उसमें जब मार्केट बीच में एक स्विंग बनाता है और अगेन मार्केट ऊपर जाता है, और जो भी यहाँ पर स्विंग बनाता है, बीच में जितने भी स्विंग बनाता है और उसकी जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है वहाँ पर मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक्स बनाता है। ओके, और उसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, इसके लिए हमने एक स्पेशल लेक्चर बना के रखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम आपको छोटा एग्जांपल देके आपको समझा देंगे। यहाँ पर मार्केट चल रही है और यहाँ पर मार्केट ने एक स्विंग बनाया। ओके, और मार्केट ने आईडीएम नहीं किया है, अगेन मार्केट ऊपर गया, अगेन मार्केट ने यहाँ पर स्विंग बनाया और अगेन मार्केट ऊपर गया। फिर क्या किया कि मार्केट ने यहाँ पर एक आईडीएम भी कर दिया सक्सेसफुली। अभी हम क्या करेंगे कि जो नीचे की साइड के जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी स्विंग बने हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और दो स्विंग बने हैं, और स्विंग की जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है उसको हम मार्क करेंगे, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक्स बोलते हैं। और अगर ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ एफवीजी में है तो यहाँ से हम अपना एक बाइंग का स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक स्विंग है और यहाँ पर एफवीजी के ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ एफवीजी भी है, तो यहाँ से हम एक बाइंग का ट्रेड प्लान कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से ऑर्डर ब्लॉक्स काम करता है, ये आपको दोस्तों पता होगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे लेक्चर्स देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे ब्रेकर ब्लॉक्स क्या होता है। दोस्तों, अगर आप एसएमसी या फिर एसएमटी नहीं जानते, तो सॉरी आईसीटी नहीं जानते, और आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है, तो आपको पता होगा कि जब भी कोई एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है और जो जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट एक पॉइंट से मल्टीपल टाइम मार्केट गिर रहा था और उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि उस पॉइंट को ब्रेक कर दिया कुछ इस तरह से। ओके, और जो भी ये रेजिस्टेंस था उसको अभी मार्केट ने ब्रेक किया है, यानी कि मार्केट ने सक्सेसफुली उसको ब्रेकआउट करके अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है। तो ये वाला जो पहले सपोर्ट पहले हमारा रेजिस्टेंस था वो अभी हमारा सपोर्ट बन जाएगा, और हाई चांसेस होते हैं कि उसी पॉइंट पे, उसी सपोर्ट पे मार्केट अगेन आके अगेन अपसाइड की एक मोमेंटम दिखा दे। इसी तरह से यहाँ पर ये जो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ये जो एक लेवल्स है उसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक्स। और इसी तरह से ये चीज़ वर्क करती है कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड चेंज करता है और जो रेजिस्टेंस है उसको मार्केट तोड़ता है और अगेन मार्केट उसी रेजिस्टेंस यानी कि जो सपोर्ट बन चुका है वहाँ पर आता है और अगेन मार्केट वहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखाता है, तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हैं। और उसी तरह से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट में एक सपोर्ट है जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, लेकिन अगली बार उसने मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया है, जैसे कि इस तरह से। ओके, तो पहले ये जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, और जब भी मार्केट इसी रेजिस्टेंस यानी कि ये जो रेजिस्टेंस था वहाँ पर आएगी मार्केट, और यहाँ से अगर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनाती है कुछ इस तरह का, तो यहाँ से हम उसके नीचे सेल कर सकते हैं, और इसी को हम एसएमसी में ब्रेकर ब्लॉक्स बोलते हैं। ये है बियरिश ब्रेकर ब्लॉक्स और ये है बुलिश ब्रेकर ब्लॉक्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉपरली। देखो दोस्तों, मार्केट क्या किया कि प्रॉपर एक अप ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ से मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप की है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली है। जब भी मार्केट एक लिक्विडिटी लेता है और अगेन मार्केट ऊपर की ओर जाता है और अगेन मार्केट गिरता है, तो यहाँ पर ये जो स्विंग है ये वाला, और ये वाला जो स्विंग होता है वो हमारा होगा ब्रेकर ब्लॉक्स। और इसी ब्रेकर ब्लॉक्स पे अगर हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखने को मिलता है तो हम अपसाइड के लिए एक ट्रेड कर सकते हैं। और सेम टू सेम इसी तरह से डाउन साइड में भी होता है कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट जो प्रीवियस स्विंग है उसकी लिक्विडिटी कुछ इस तरह से ऊपर की ओर ले लेता है। ओके, और अगेन मार्केट गिरता है, गिरने के बाद ये जो नेक्स्ट वाला जो प्रीवियस लोज था वहाँ पर हम एक लेवल मार्क करेंगे जो भी लास्ट सेलिंग कैंडल है वहाँ का, और वहाँ पर अगर हमें नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये किस तरह से काम करता है हम देखेंगे चार्ट पे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर हमें ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिला है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या किया मार्केट ने। मार्केट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, पॉजिटिव मार्केट मोमेंटम कर रहा था कंटिन्यूसली यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर मार्केट ने क्या किया कि डाउन साइड एक मोमेंटम कर दी और जो भी प्रीवियस स्विंग था इसको मार्केट ने सक्सेसफुली ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी ले ली है। ओके,
प्रीवियस स्विंग की अभी लिक्विडिटी मार्केट ने ली है, तो अभी हमें क्या देखना है कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम करती है। ओके, ये देखो आप अपसाइड मार्केट ने ऑलरेडी एक मोमेंटम कर दी है। अपसाइड मोमेंटम करने के बाद ये जो प्रीवियस हमारा जो भी फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स था, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि हमारा मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी मार्केट ने नीचे की ओर ले ली है, तो यहाँ पर जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स होगा वो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स फेल हो चुका होगा। ओके, ऑलराइट। तो अभी हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट अगेन जब डाउन साइड आए तो इसी ऑर्डर ब्लॉक्स को टेप करके मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। और यहाँ पर आप इस केस में देख भी सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट इसी पॉइंट पे आया और अपसाइड की एक मोमेंटम अच्छी खासी अपसाइड दे दी है। तो कुछ इसी तरह से काम करता है ब्रेकर ब्लॉक्स। अगर बियरिश में भी कुछ इस तरह से मोमेंटम करता है, जब भी ट्रेंड चेंज करता है तो बियरिश मोमेंटम में भी कुछ इसी तरह से मार्केट वर्क करता है, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे दोस्तों। ओके, यहाँ पर क्या था मार्केट में, यहाँ पर हम वन आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से ये जो एग्जांपल है वो आपको समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, ओके, तो यहाँ पर ये वाला इस पॉइंट पे था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया कि एक अपसाइड लिक्विडिटी ले ली है मार्केट ने ऊपर की। अभी मार्केट डाउन साइड, ये जो लोज था वहाँ से मार्केट अपसाइड की एक लिक्विडिटी ली, अगेन मार्केट गिरा है बहुत ज़्यादा, अगेन मार्केट ऊपर की ओर गया है। तो जो भी हमारा प्रीवियस स्विंग था, यानी कि प्रीवियस जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स था जिसको मार्केट ने तोड़ दिया था, फेल कर दिया था मार्केट ने, उसी हम ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करेंगे यहाँ पर। और वहाँ पर अगर हमें नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं तो डाउन साइड हमें एक अच्छा खासा फॉल कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, और इसी को बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक्स। और दोस्तों ICT में एक और चीज़ आती है SMC में, मिडिकेशन ब्लॉक। और मिडिकेशन ब्लॉक सेम टू सेम इसी तरह से काम करता है, लेकिन मिडिकेशन ब्लॉक एक ट्रेंड में होता है और तब काम करता है, और जो ब्रेकर ब्लॉक्स होता है उसमें ऐसा होता है कि जो लिक्विडिटी स्विंग की ले चुका होता है, जैसे कि मान लो कि ट्रेंड चेंज होता है और तभी ये चीज़ बनती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक्स। ये था सिंपल ब्रेकर ब्लॉक्स और ऑर्डर ब्लॉक्स का डिफरेंस, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगेन आप एक बार समझ लीजिए कि जब भी मार्केट कुछ इस तरह से चलता होता है और यहाँ पर स्विंग बना के ऊपर की ओर जा रहा है और सर्टन पॉइंट से एक मार्केट लिक्विडिटी नीचे की ओर ले लेता है और डाउन साइड का जो भी स्विंग था उसको ब्रेक कर देता है, और अगेन मार्केट ऊपर की ओर मोमेंटम कुछ इस तरह से शार्प कर देता है। और फिर जब मार्केट डाउन साइड गिरता है तो जो प्रीवियस स्विंग था या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस था ऐसा बोल लो, या फिर प्रीवियस फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स था, उसको टैप करके मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर की ओर मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीवियस हमारा फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स था इसको मार्केट ने टैप करके ऊपर की ओर मोमेंटम की है। अगर हम इसी कंसेप्ट को प्राइस एक्शन में देखें तो प्रीवियस हमारा जो रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने तोड़ दिया था ऊपर की ओर, और मार्केट अगेन ऊपर की ओर जाके वापस उसी रेजिस्टेंस पे जो कि अभी हमारा सपोर्ट बन चुका है वहाँ पर आता है, तो यहाँ से हम एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देख के। तो कुछ इसी तरह से आप ऑर्डर ब्लॉक्स और ब्रेकर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट में बताना ना भूलें। थैंक यू।